नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 6 अप्रैल दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य भर में रामनवमी पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। महावीर मंदिर पटना में भी 22 घंटे तक खुले रहेंगे पट। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। राज्य में नए सत्र से 29 पेशेवर पाठ्यक्रम होंगे शुरू। जॉब ओरिएंटेड कोर्स से युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। युवाओं को मिलेगा कुशल प्रशिक्षण। बिहार में 350 नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा। भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू। एयर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी होगी सुधार। 30 करोड़ की लागत से बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर। कॉमन फैसिलिटी सेंटर में युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाएं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर छात्रों के लिए होगा वरदान। शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट जल्द होगी जारी। दूरी के आधार पर तैयार किया गया है ट्रांसफर लिस्ट। महिला शिक्षकों का ट्रांसफर पहले, पुरुषों का बाद में। गर्मी में फटे होठों के लिए ये असरदार घरेलू नुस्खे। अपने होठों की समस्या का प्राकृतिक तरीके से रखें ध्यान। नारियल तेल और शहद से फटे होठों को करें सही। आज शाम 7:30 बजे होगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम गुजरात टाइटन रोमांचक मुकाबला। जानिए कौन होगा किस पर भारी। केकेआर एलएसजी मैच शेड्यूल में किया गया बदलाव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में अप्रेंटिस के 1000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1007 अप्रेंटिस और ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए आवेदन 5 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और 4 मई तक चलेंगे। उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट secr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवश्यक शैक्षिक योग्यता 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में ITI डिग्री है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। स्टाइपेंड 7,700 से 8,050 रुपए प्रति माह होगा। चयन प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट और मेडिकल परीक्षा शामिल है। उम्मीदवारों को 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ITI प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो सिग्नेचर, आधार कार्ड जैसी जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी। आज राज्य भर में धूमधाम से मनाया जाएगा रामनवमी। रामनवमी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री राम के आदर्शों और उनके द्वारा स्थापित धर्म की महत्ता को दर्शाता है। और इस दिन भक्त अपने जीवन को सुधारने और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। और इस बीच हर साल की भांति इस साल भी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भव्य आयोजन हो रहा है, जहाँ रात 2 बजे से ही मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और 22 घंटे तक दर्शन के लिए पट खुले रहेंगे। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन मंदिर भी 4:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। भक्तों के लिए निःशुल्क बस सेवा, एम्बुलेंस और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बिहार में खोले जाएंगे 350 डिग्री कॉलेज। पटना में रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार समारोह में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने घोषणा की कि बिहार में 350 डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके अलावा बिहार में एयर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के तहत 10 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिसमें से 7 की स्वीकृति मिल चुकी है। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शुरू हो चुका है। उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास को फिर से स्थापित करने के लिए किए गए प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। राज्य में शुरू होंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्स। बिहार सरकार उच्च शिक्षा में रोजगार परक पाठ्यक्रमों को लागू करने जा रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नए सत्र से 29 जॉब ओरिएंटेड कोर्स जैसे टूरिज्म, IT मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, गेम आर्ट एंड डिजाइन, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन, मास कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रीय पाठ्यक्रम शुरू होंगे। और यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों और NAC से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में लागू किए जाएंगे, जिससे युवाओं को कुशल पेशेवर और ट्रेंड कामकाजी अनुभव मिलेगा। और यह पहल बिहार के युवाओं को रोजगार की दिशा में एक नई दिशा देगी। रामनवमी जुलूस में उपद्रवियों पर पुलिस की रहेगी कड़ी नजर। रामनवमी के मौके पर पटना समेत राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जुलूस के दौरान उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस स्क्वाड की तैनाती की गई है। जुलूस के रूट की पहचान कर अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। साथ वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि किसी भी असामाजिक तत्व को पकड़ा जा सके। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय से लगातार गश्त और नियंत्रण रखा जाएगा और जिलों में विशेष सशस्त्र पुलिस और क्विक रिस्पॉन्स टीम भी तैनात की गई है।
कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण अंतिम चरण में। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि पटना में 30 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर अब अपने अंतिम चरण में है और यह सेंटर मीठापुर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है और युवाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें पोस्ट ऑफिस, नगर निगम कार्यालय, बैंक, ATM, ओपन एयर थिएटर और पब्लिक कोर्ट यार्ड जैसी सुविधाएं शामिल है। इसके अलावा कन्वीनियंस स्टोर, सैलून, ओपन एयर कैफे, जिम और शॉपिंग मॉल जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी और इस परियोजना से आसपास के शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को विशेष लाभ होगा और उन्हें समय एवं संसाधनों की बचत होगी। बिहार को मिले 588.73 करोड़ की आपदा राहत राशि। जी हां, केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1280.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मंजूरी दी है, जिसमें बिहार को सबसे अधिक 588.73 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और यह सहायता बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान जैसी आपदाओं से प्रभावित बिहार के लिए है। केंद्र सरकार का फोकस बिहार पर विशेष रूप से चुनावी वर्ष को देखते हुए है और यह राशि आपदा प्रतिक्रिया कोष में दी गई है, जो पहले से दी गई सहायता से अलग है। और इसी के साथ खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। मंत्री जीवेश मिश्रा ने मेट्रो कार्य समय सीमा पर पूरा करने के दिए निर्देश। पटना मेट्रो के शहरवासियों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक प्रायोरिटी कॉरिडोर 15 अगस्त 2025 से शुरू होने का लक्ष्य है। नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने बीते दिन मेट्रो की समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने का निर्देश दिया। और इस एलिवेटेड रूट पर मेट्रो डिपो, खेमनीचक, भूतनाथ रोड, 0 माइल और न्यू ISBT जैसे प्रमुख स्टेशन होंगे और यह परियोजना पटना शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन सुविधा साबित होगी। गर्मी में फटे होठों के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे। जी हां, गर्मी के मौसम में पछिया या पूर्वा हवा के कारण अक्सर लोगों के होठ फटने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खों से आसानी से राहत मिल सकती है, जैसे नारियल का तेल, शहद, देसी घी, एलोवेरा, खीरा, दूध की मलाई और गुलाब जल जैसे प्राकृतिक उपाय आप अपने फटे होठों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे ठीक करने में यह मदद करते हैं। ये सभी चीज़ें होठों को नमी और पोषण देती है, जिससे फटने की समस्या खत्म हो जाती है। पेट्रोलियम जेली और जैतून के तेल का भी इस्तेमाल फटे होठों को राहत देने के लिए किया जा सकता है। इन घरेलू उपायों से तुरंत आराम मिलता है। जल्द ही जारी की जाएगी शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट। शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी, जो दूरी के आधार पर तैयार की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि इस लिस्ट में पहले नियोजित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर TRE 1 और TRE 2 पास शिक्षकों को स्थान मिलेगा। पटना जिले को सबसे ज्यादा 20% शिक्षकों ने अपनी पहली पसंद चुना है। 650 शिक्षक ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें सुधारने के लिए कहा गया है। पहले महिला शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, फिर पुरुषों का। छूटे हुए शिक्षकों को आगे मौका मिलेगा। ट्रांसफर एक निरंतर प्रक्रिया होगी। राशन कार्ड में आधार सीडिंग की बढ़ाई गई तिथि। जी हां, राशन कार्ड धारकों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार ने राशन कार्ड में आधार सीडिंग की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया है और पहले यह तिथि 31 मार्च 2025 थी। अब सभी राशन कार्ड धारक 30 जून तक बिना किसी शुल्क के अपने आधार को राशन कार्ड से जोड़ सकते हैं। अगर किसी सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक नहीं की जाती तो उनका नाम 1 जुलाई 2025 से राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और वह लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इस समय सीमा के भीतर आधार सीडिंग जरूरी है। ट्रेन में TTE करता है बदसलूकी तो यहाँ करें शिकायत। जी हाँ, यदि ट्रेन में TTE आपके साथ बदसलूकी करता है तो आप कई तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको TTE का नाम और बैच नंबर नोट कर लेना चाहिए। फिर आप ट्रेन में मौजूद गार्ड से लिखित शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि गार्ड के पास गार्ड रजिस्टर होता है। इसके अलावा आप GRP और RPF के जवानों से भी शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई जवान नहीं मिले तो आप स्टेशन पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। रेल मदद ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। और आप हमें ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि कभी किसी TTE ने आपसे बदसलूकी की है।
बिहार पर्यटन में आज बात करेंगे मुचलिंडा झील की। बिहार की मुचलिंडा झील बोधगया में स्थित एक खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल है। यह झील भगवान बुद्ध से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद छठे सप्ताह ध्यान में बिताया था। कहा जाता है कि एक तेज तूफान के दौरान सर्प राजा मुचलिंडा अपनी झील से बाहर आया और भगवान बुद्ध को बारिश से बचाया। इस स्थान को लोटस पॉन्ड भी कहा जाता है, जहाँ भगवान बुद्ध की ध्यान मुद्रा में एक मूर्ति स्थापित है। झील में मछलियां भी हैं, जिन्हें पर्यटक भोजन भी कराते हैं। व्हाट्सएप पर आने वाले फोटो वीडियो गैलरी में ऑटोमेटिक नहीं होंगे सेव। जी हाँ, व्हाट्सएप एक नया एडवांस्ड चैट प्राइवेसी फीचर डेवलप कर रहा है, जो यूजर्स की प्राइवेसी को और सुरक्षित करेगा। और इस फीचर के बाद यदि सेंडर इसे ऑन करता है तो रिसीवर्स को भेजी गई मीडिया फाइल्स जैसे फोटो और वीडियो उनके डिवाइस की गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव नहीं हो पाएगी। और यदि रिसीवर मीडिया को सेव करने की कोशिश करेगा तो एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिसमें इसे रोकने की जानकारी होगी। इसके अलावा चैट हिस्ट्री एक्सपोर्ट करने से भी रोक लगाया जा सकता है। और यह फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में है और जल्द ही बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। नीट पीजी 2025 परीक्षा स्थगन की खबर फर्जी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर नीट पीजी 2025 परीक्षा को स्थगित करने का फर्जी नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि परीक्षा को 17 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB ने इसे फर्जी बताया और कहा है कि नीट पीजी 2025 की परीक्षा निर्धारित तिथि 15 जून 2025 को ही होगी। उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in से ही जानकारी प्राप्त करें। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में होगी और विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। रामनवमी पर तेज धूप और आसमान रहेगा साफ। बिहार में अप्रैल की शुरुआत में गर्मी ने दस्तक दी है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन गर्मी में कोई खास राहत नहीं मिलेगी। पटना सहित कई जिलों में आज तेज धूप और साफ आसमान रहने की संभावना है। अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, इसलिए गर्मी से बचाव के लिए सतर्क रहना जरूरी है। पुलिस ने 1000 लीटर स्प्रिट पकड़ी। बिहार में शराब बनाने की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। जुमडाव पुलिस ने सिमरी थाना क्षेत्र से 1000 लीटर स्प्रिट बरामद की, जो बलिया से बक्सर लाई जा रही थी। और पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका, जिसमें सब्जी कैरेट के बीच छिपाकर स्प्रिट की तस्करी हो रही थी और चालक फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने वाहन जब्त कर स्प्रिट बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने SDPO आफाक अख्तर अंसारी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई थी। अब पुलिस जांच कर रही है कि स्प्रिट कहां जा रही थी और इसमें कौन लोग शामिल थे। मुजफ्फरपुर ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। मुजफ्फरपुर ने BCA मेंस अंडर 23 वनडे ट्रॉफी 2024-25 के क्वार्टर फाइनल में गोपालगंज को 170 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुजफ्फरपुर ने 50 ओवर में 323 रन बनाए, जिसमें आदित्य अभिषेक सिन्हा ने 148 रन की शानदार पारी खेली। गोपालगंज ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 34 ओवर 2 गेंद में 153 रन पर सिमट गई। कप्तान प्रशांत कुमार ने 76 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज असफल रहे। मुजफ्फरपुर की गेंदबाजी में वासुदेव प्रसाद सिंह ने 3 विकेट लिए। इस प्रभावी जीत के साथ मुजफ्फरपुर ने सेमीफाइनल में स्थान सुनिश्चित किया। राज्यपाल ने कहा, वक्फ संपत्तियों पर गैर मुस्लिमों का भी हक। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं और इनका उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गैर मुस्लिमों का भी वक्फ संपत्तियों पर समान हक है, जैसा कि कुरान में बताया गया है। पटना में वक्फ की कई संपत्तियां होने के बावजूद उन्होंने सवाल उठाया कि यहाँ कोई अनाथालय या अस्पताल क्यों नहीं खोला गया। राज्यपाल ने वक्फ के प्रभावी सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस बार भव्य तरीके से मनाया जाएगा भाजपा स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल यानी आज पटना में धूमधाम से मनाया जाएगा और इस खास अवसर पर पार्टी कार्यालय को सजाया गया है और पार्टी के इतिहास पर एक शानदार प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के हाथों ध्वजारोहण होगा और इस दिन 45 किलो लड्डू बनाए जाएंगे यानी आज, और जिसे कार्यकर्ताओं में वितरित किया जाएगा। पार्टी के मुख्यालय में कई दिग्गज नेता और विशेष अतिथिगण मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर में यह स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां भाजपा के ध्वज और पताकाएं हर जगह नजर आएंगी। पार्टी ने इस अवसर पर हर स्तर पर उत्सव की तैयारियां की है।
लालू यादव से मिलने एम्स पहुंचे बिहार कांग्रेस प्रभारी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने दिल्ली एम्स में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पहली बार मुलाकात की। अल्लावरू ने लालू प्रसाद यादव से उनका हालचाल पूछा और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात को लेकर चर्चा तेज है क्योंकि इससे पहले कृष्णा कई बार पटना आए लेकिन लालू यादव से नहीं मिले थे। लालू यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है और उन्हें जल्द अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि पार्टी अब राजद की बैसाखी पर नहीं चलेगी और बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की योजना पर काम कर रहे हैं। मुस्लिमों की नाराजगी को लेकर जदयू ने दिया स्पष्टीकरण। वक्फ बिल के संसद से पारित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में उठे बगावत के सवालों को पार्टी ने स्पष्ट किया। जदयू के मुस्लिम नेताओं ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर 5 महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जिन्हें मानने के बाद पार्टी ने इसे समर्थन दिया। जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशरफ अंसारी और प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा की है। पार्टी के 5 सुझावों में राज्य की जमीन पर छेड़छाड़ न करने, वक्फ संपत्तियों के विवादों का समाधान और पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। आज शाम 7:30 बजे होगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम गुजरात टाइटंस का रोमांचक मुकाबला। जी हां, आज सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच शाम 7:30 बजे हैदराबाद में होने वाला मुकाबला रोमांचक होगा। दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड जीटी के पक्ष में है जिसमें उन्होंने 3 बार जीत हासिल की है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है। जीटी के प्रमुख खिलाड़ी जोस बटलर और राशिद खान है जबकि एसआरएच में 24 हेड और अनिकेत वर्मा की अहम भूमिका हो सकती है। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 6 अप्रैल को होने वाला मैच अब 8 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। सुरक्षा कारणों से यह बदलाव किया गया है और 8 अप्रैल को डबल हेडर होंगे जिसमें पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भी मुकाबला होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1930 में आज के दिन महात्मा गांधी ने अपने स्वतंत्र भारत की मांग पर जोर देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ा और 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पाक जलज मरुमध्य तैर कर पार किया। 2010 में भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और भारत दौरे पर आए अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गेथनर ने आर्थिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1995 में प्रणति नायक भारतीय जिम्नास्टर का जन्म हुआ। 1956 में दिलीप वेंगसरकर प्रसिद्ध क्रिकेटर का जन्म हुआ था। 1931 में सुचित्रा सेन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री का जन्म हुआ और दांडी सत्याग्रह दिवस और ग्राम स्वराज दिवस के तौर पर आज मनाया जाता है। मनोज बाजपेयी ने पुस्तक बेसिक ऑफ फिजिक्स का किया विमोचन। छपरा के मंगुराहा में शनिवार को एक विशेष समारोह आयोजित हुआ जिसमें बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने बिहार विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धीरज कुमार सिंह की पुस्तक बेसिक ऑफ फिजिक्स का विमोचन किया। डॉक्टर धीरज ने इस पुस्तक को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार किया है जिसमें भौतिकी की मूल अवधारणाओं को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। समारोह में शिक्षाविदों ने इसे छात्रों शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ माना। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तर भारत में दूसरा सबसे अधिक बजट किस मंदिर का है? ऑप्शन ए वैष्णो देवी मंदिर, ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन सी महावीर मंदिर पटना, ऑप्शन डी विष्णुपद मंदिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महावीर मंदिर पटना। आज का दूसरा सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BN रोहतगी, ऑप्शन बी डॉक्टर HN यादव, ऑप्शन सी राजनधारी सिन्हा, ऑप्शन डी AK चौधरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजनधारी सिन्हा। आज का तीसरा सवाल है, बिहार में तसर विकास योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2005-06, ऑप्शन बी 2003-04, ऑप्शन सी 2007-08, ऑप्शन डी 2012-13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2012-13। आज का चौथा सवाल है, महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में मंदिर के ढहने के कारण समाचारों में रहा है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आज का पांचवा सवाल है, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तेलंगाना।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, बिरजू कुमार, दिलीप कुमार, नरेंद्र कुमार, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद शाकिर हुसैन, नितेश कुमार, करण, रंजीत मिश्रा, पंकज कुमार दास, अंकित कुमार, कृष्णा प्रसाद, विनय कुमार, रामबाबू यादव, अतीक खान, संजय कुमार शर्मा, रविंद्र ठाकुर और भरत प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर किस प्रकार की विशेष तैयारियां की गई हैं? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।